हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगर्ड कंपटीशन क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। और इसके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपकी जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है साइंस की, उसमें एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये टॉपिक हमारा वहाँ से लिया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक में से एक नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी जो ह्यूमन आईज है, हमारी जो मानव की आंखें हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से हमारे को हेल्प करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा क्या दिस इज योर ह्यूमन आई। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। ये क्या है? मानव आंखें, ह्यूमन आईज है। देखिए, अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन आईज के अंदर दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, दिस पार्ट, वाइट स्ट्रक्चर, राइट। सो वाइट पार्ट जो होता है हमारी आईज का, ये आप वाइट वाइट आईज देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेलेरा। क्या बोलते हैं? सेलेरा। ये जो वाइट स्ट्रक्चर होता है, ये जो वाइट स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वाइट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेलेरा, ठीक है। अब इस वाइट स्ट्रक्चर के आगे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, चमकीली सी ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई दे रही है आपको। सो इस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये आपको दिखाई दे रही है चमकीली सी जो ट्रांसपेरेंट सी लेयर आ रही है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके बाद हमारे जब आप आइस के इस वाले हिस्से में जाएंगे, राइट, तो इस वाले हिस्से में अब आप देख सकते हैं जो ब्राउन ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन ब्राउन कलर सिर्फ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इरीज। इसको हम क्या बोलते हैं? इरीज। इरीज क्या होता है? बेसिकली आपकी जो आइस का कलर होता है उसको देने का काम करता है। आई का कलर देने का काम कौन करता है? इरीज करता है। अब इरीज के अंदर जो हमारा एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ब्लैक कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। अभी हम जो ये देख रहे हैं, ये हम हमारा फ्रंट आई का सेक्शन देख रहे हैं, यानी कि हम जब आगे से देखेंगे तो हमारे कौन कौन से पार्ट्स विजिबल होते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इसमें मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए जो हम आगे से देख सकते हैं फ्रंट एंड पे। पहला, ठीक है, सेलेरा, जो कि क्या होता है? आपका वाइट पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया कॉर्निया। कॉर्निया कौन सा पार्ट होता है दोस्तों? जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ठीक है। अभी हम इनके फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, पहले आप पार्ट्स को समझिए कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। एक मैंने बताया प्यूपिल, जो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक, डार्क, मस्कुलो, इस टाइप का होता है। और एक होता है हमारा इरीज, ठीक है। इरीज क्या करता है? हमारे एक तो कंट्रोल करता है किसको? प्यूपिल को, यानी कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और क्या करता है? ये आपका कलर देता है आइस को। क्या करता है? कलर देता है हमारा आइस को। अभी हमने ये 4 चीजों के बारे में पढ़ा, जाना कि कौन से पार्ट है। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में, ठीक। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सेलेरा, ठीक है। इसका अभी ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये वाइट कलर का हमारा कैसा होता है? हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम क्या होता है? बेसिकली आपकी जो आईज हैं उसको शेप देना, ठीक है। आईज को शेप देने का काम होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इसके अंदर कॉर्निया। कौन सा पार्ट आता है? कॉर्निया। अब कॉर्निया मैंने बताया ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट पार्ट। अब इसका काम क्या होता है? पहला काम क्या होता है इसका ट्रांसपेरेंट का? अब देखिए, जब आपकी आइज के आगे सीधी सी बात है एक लेयर आ जाएगी ट्रांसपेरेंसी की, मान लीजिए यहाँ पे एक कवरिंग आ गई, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग आ गई, तो अब इसमें क्या होगा?
आप देख तो सब कुछ सकेंगे, लेकिन कोई भी अगर बाहर से पार्टिकल आ रहा है, कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो आपकी आइस में अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। किसकी वजह से? वो ट्रांसपेरेंट कवरिंग की वजह से। ठीक है, तो फिर पहला काम क्या हुआ? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारी आइस को फ्रॉम डस्ट। किससे? डस्ट पार्टिकल्स से। आपने देखा होगा जब कभी भी कोई डस्ट पार्टिकल्स आती है और आईज में चली जाती है, तो वो बाहर नहीं रह जाती है। ठीक है, वो किस वजह से रह जाती है? वो उसके ट्रांसपेरेंसी स्ट्रक्चर की वजह से, कॉर्निया की वजह से। अगर वहाँ पे कॉर्निया नहीं होगा तो हमारे जो वो डस्ट पार्टिकल हैं वो हमारी आइस के अंदर चले जाएंगे और हमारी आइस को हार्म कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा ये क्या करती है? ये लाइट को एंटर करने देती है। लाइट इसमें एंटर करने देते हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है लाइट के एंटर करने का, वो क्या होता है? हमारा कॉर्निया। यानी कि लाइट हमारी कहाँ से होती हुई जाती है? कॉर्निया से। देखिए, हमने यही चीज बताई है यहाँ पे। सेलेरा हमारा क्या होता है? वाइट पार्ट ऑफ द आई होता है। कॉर्निया क्या होता है? सबसे पहले ये क्या करता है? लाइट को हमारा रेटिना पे बनाता है। अब आपको ये पता है दोस्तों, मैं आपको आगे भी बताऊंगी, हमारी जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है? इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होती है। ठीक है, और रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन बनाने में कौन हेल्प करता है? सबसे पहले कॉर्निया हेल्प करता है। कॉर्निया क्या करता है? आपका जो भी लाइट आ रही होती है आइज में से, लाइट से आपकी यहाँ से, ये आइज का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये आपका कुछ इस टाइप से आइज का स्ट्रक्चर होता है। एंड समवेयर हियर, यहाँ पे क्या होते हैं? आपकी रेटिना होती है। ठीक है, जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। तो अब जब हमारी यहाँ से लाइट एंटर करती है इस तरीके से, तो ये कॉर्निया क्या करती है? कॉर्निया आपकी यहाँ पे जाके इसकी इमेज फॉर्मेशन करती है, फोकस करती है इसकी लाइट को, ताकि आपकी यहाँ पे रेटिना पे जाकर आपकी क्या बने? इमेज बने। ठीक, और क्या करती है? इसका जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है वो हमारी आइज को किससे बचाता है? डस्ट से, जर्म से, और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनसे। और कॉर्निया का काम क्या होता है? अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट विदाउट स्कैटरिंग। वो ये भी बताया। देखिए, अगर यहाँ पे कोई आपका कॉर्निया नहीं होता तो क्या होता कि जब आपकी लाइट इसके अंदर जाती, लेट्स से मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए अब यहाँ से आपकी लाइट जा रही है, अगर कॉर्निया नहीं होता तो अंदर जाके आपका क्या होता है? ये लाइट स्कैटर हो जाती। ठीक है, लेकिन कॉर्निया की वजह से क्या होता है? ये लाइट स्कैटर ना होके आपकी सीधा कहाँ पे जाके बनती है? रेटिना पे बनती है। और हमेशा याद रखिएगा, जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज कौन सी होती है दोस्तों? रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, और इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है? फ्लिप्ड, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। ठीक, तो अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई आइज है, ये देखिएगा, याद रखिएगा, मान लीजिए ट्री है। ठीक है, तो जब आइज ने इस ट्री को देखा, ठीक है, जब आइज ने इस ट्री को देखा तो इसमें जो इमेज बनेगी रेटिना पे वो ऐसी बनेगी, उल्टी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इमेज उल्टी बनेगी रेटिना के ऊपर तो हमारे ब्रेन को सीधी कैसे दिखाई देती है? वो इसलिए सीधी दिखाई देती है क्योंकि हमारे ब्रेन को ये ऑलरेडी बात पता होती है कि आई से जो इमेज आ रही है, जो इसके ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल्स जा रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? आइस में उल्टी इमेज आ रही है, तो ब्रेन अपने आप ही प्रोसेसिंग करता है और उस उल्टी इमेज को सीधी करके हमें दिखाता है। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा किस किस के फंक्शन? सेलरा के फंक्शन पढ़े, कॉर्निया के फंक्शन पढ़े। अब हम पढ़ते हैं आइरिस के बारे में। ठीक, आइरिस देखिए क्या करता है, आइरिस को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझिए। ये मैंने क्या करा आपका, ये मैंने आपकी आई का ये आपका आई का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ये आपका आईज है। अब यहाँ पे आपका क्या होता है? आइरिस होता है, या मैं आपको ये वाली फिगर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या है? आइरिस है। ठीक, और ये क्या है? हमारा प्यूपिल है, ये वाला हिस्सा। ठीक, अब ये क्या करता है? आइरिस का काम क्या है?
अब उसे समझिएगा। देखिए पहली बात तो ये समझिए, आइरिस क्या है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके पीछे, कॉर्निया के पीछे। अभी हमने पढ़ा फ्रंट पार्ट क्या था हमारा, सेलरा था, कॉर्निया था। अब कॉर्निया के पीछे हमारा कौन सा हिस्सा आता है, आइरिस का हिस्सा आता है। आइरिस क्या है, हमारा एक डार्क मस्कुलर टिश्यू है। हमारी जो आइज का कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, आइरिस की वजह से आता है। आइरिस का फंक्शन क्या है कि हमारी जो आंखों में जितनी भी लाइट जा रही है, जितनी भी लाइट हमारी आइज के अंदर एंटर कर रही है, उसे रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है। आइरिस क्या करता है, लाइट को रेगुलेट करता है। आप कहेंगे मैम कैसे करता है, तो उसको समझिए। ये देखिए क्या करता है, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आइरिस है, ठीक है। और ये क्या है आपका, दिस इज योर प्यूपिल, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब आपकी ब्राइट लाइट आएगी, ठीक है, क्या आएगी, ब्राइट लाइट। ब्राइट मतलब बहुत तेजी से लाइट आएगी, तो ये क्या करेगा, ये आपका आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक। ये देखिए ब्राइट लाइट में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो प्यूपिल का साइज है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाएगा, ठीक। और जो आपकी जो ब्राइट लाइट आ रही थी, अब उसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि अब वो कम मात्रा में जाएगी, ठीक। और अगर आपकी डार्क, अगर मान लीजिए ब्राइट लाइट ना आके डिम लाइट आएगी, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्यूपिल का साइज है ये बढ़ा देगा और ये इसको एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि डायलेट हो जाएगा। अब अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगा, अब जो लाइट है वो ज़्यादा जा सकेगी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम बहुत चमकीली जगह से जाते हैं, या फिर आप एक मान लीजिए आप किसी रूम में होते हैं, जब आप अपनी लाइट खोलते हैं तब आपकी जो लाइट्स आपको दिखाई देती है वो एकदम क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप रूम में लाइट बंद कर देंगे तो आपकी आइज को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो वो जो आइज एडजस्ट हो रही है वो बेसिकली क्या एडजस्ट हो रहा है, वो आपकी आइज का प्यूपिल एडजस्ट हो रहा है। किसकी वजह से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से। क्या होता है, आपका अगर ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल का साइज हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्राइट लाइट आइज में ज़्यादा ना जा सके। और अगर लाइट डिम होती है या कम होती है तो हमारा प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, सो दैट क्या हो सके, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आइज में लाइट जा सके और हम ऑब्जेक्ट्स को देख सके। और ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अंधेरा होते के साथ ही हमारे को एकदम से ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट आता है प्यूपिल। मैंने अभी आपको प्यूपिल के बारे में भी बताया। प्यूपिल क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस के अंदर। ये देखिए हमने बताया था, ये जो स्मॉल ओपनिंग है ब्लैक कलर की, ठीक है, ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, ठीक। प्यूपिल क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, और इसका साइज कौन कंट्रोल करता है, इरिस। और क्या कंट्रोल करता है, ये अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आई। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका है कि अगर बात की जाए अमाउंट ऑफ लाइट कौन कंट्रोल करता है, अगर आपको ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ है इरीज, तो आप इरीज लगाएंगे, और अगर आपको प्यूपिल दे रखा है तो प्यूपिल लगाएंगे। बट अगर आपको ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं तो इसका हमेशा सही आंसर क्या होगा, प्यूपिल होगा। क्योंकि इरीज क्या कर रहा है, इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअली में कंट्रोल कौन कर रहा है उस लाइट को, प्यूपिल। कैसे, छोटा होकर या फिर बड़ा होकर, उसके साइज को एक्सपेंड करके या कॉन्ट्रैक्ट करके वो जो लाइट एंटर कर रही है हमारी आइज के अंदर उसे कंट्रोल कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंस की। देखिए अभी हमने किसकी बात करी, कॉर्निया की बात करी, प्यूपिल की बात करी, इरिस की बात करी और सेलरा की बात करी। इसके पीछे दोस्तों होता है हमारा लेंस। क्या होता है, लेंस। बहुत से लोग इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं इसको। क्रिस्टलाइन लेंस किससे बोलते हैं, क्योंकि एक फिब्रिस लाइक जेली स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। फिब्रिस लाइक जेली, ये नॉर्मल लेंस की तरह नहीं होता, ये हमारा एक जेली स्ट्रक्चर से हमारा बना हुआ होता है। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम बिल्कुल सेम वही काम होता है जो काम हमारी आईज में चश्मे का काम होता है, ठीक है। जो चश्मा हमारे लिए काम करता है वही काम इसका एक्चुअली में, आप कह सकते हैं ये हमारा एक नेचुरल लेंस है हमारी आईज के अंदर।
ये क्या करता है, जब कभी भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है, क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है और आपकी आइज दूर है, तो ये क्या करेगा, अपना जो लेंस है, वो लेंस, इसका जो साइज है यानी कि जो फोकल लेंथ है उसे डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, आप जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो आसानी से देख सकेंगे। और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आपका बहुत पास रखा हुआ है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो उसे बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकेंगे। बेसिकली ये क्या काम करता है लेंस हमारा, कि हम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी एक प्रॉपर इमेज हमारे रेटिना पे बने, यही काम क्या है, लेंस का है। और इस लेंस को सपोर्ट कौन करता है, सिलरी बॉडी या फिर सेलरी मसल्स। इस काम में हेल्प कौन करता है, सेलरी मसल्स। ठीक, देखते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लेंस क्या होता है, प्यूपिल के पीछे का स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेंस बोलते हैं। एक्सिलरी मसल्स की मदद से ये क्या करता है, अपनी जो शेप है यानी कि फोकस है लाइट का रेटिना पे, उसे चेंज करता है। ये थिनर होता है फोकस से जब कोई ऑब्जेक्ट कब होता है, दूरी पे होता है, और ये मोटा हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेटिना। मैंने अभी बताया दोस्तों, रेटिना क्या होता है, रेटिना वो जगह होती है हमारी आईज में जहाँ पे क्या होती है, इमेज की फॉर्मेशन होती है। जो कोई भी हम इमेज देख रहे हैं उसकी इमेज हमारी कहाँ पे जाके बनती है, वो रेटिना पे बनती है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे कौन से होते हैं, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये क्या करते हैं कि रेटिना क्या करता है, जो इमेजेस लेंस के द्वारा बनाई गई है उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है। और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो किसको भेज दिया जाता है, ब्रेन को भेज दिया जाता है, किसकी मदद से, ऑप्टिक नर्व की मदद से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये है ना, आप रेटिना है, रेटिना में क्या है, बहुत सारे आपके क्या है, आपके नर्व्स हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने यहाँ पे इमेज बनाई या इमेज देखी, तो इस इमेज ये कहाँ पे गई, रेटिना पे गई। अब ये जो रेटिना है, इसमें नर्व सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, इस इमेज की प्रोसेसिंग करेंगे, और इमेज की प्रोसेसिंग करने के बाद ये किसको दे देंगे, ऑप्टिक नर्व को। इसको इस तरीके से मान लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्टिक नर्व होता है, और ये क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व को देंगे, और ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन को देगा। वो ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन को देंगे, और हमें बताएंगे कि हम क्या इमेज देख रहे हैं या हमें किसी चीज को लेके कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, ऑप्टिक नर्व हमारी दो टाइप की होती हैं, उसमें हमारे कोन्स होते हैं और रोड्स होते हैं। कोन्स हमारे वो नर्व सेल्स होते हैं जो कि ब्राइट लाइट को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। यानी कि मतलब क्या है कोन्स, कि कोन्स हमारे को मदद करते हैं किसी भी चीज को बहुत ही डिटेल से देखने में। ठीक है, कलर्स की विजन में हमें हेल्प करते हैं। और रोड्स जो होते हैं ये डिम लाइट को लेके सेंसिटिव होते हैं, और ये हमारे को एक ऊपरी हिस्सा, जैसे कहते हैं ना, आपका ऊपर ऊपर से कोई चीज की इंफॉर्मेशन लेना, पेरिफेरल विजन्स, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑप्टिक नर्व और जो रेटिना है, उसका जो जंक्शन होता है जहाँ पे मतलब ये दोनों मिलते हैं, लाइक से ये रेटिना है और ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, तो यहाँ पे कहीं पर हमारा एक जंक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी नर्व सेल नहीं होता, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, और इसके अंदर और क्या टॉप वर्ड्स हैं, मैक्यूला। ये देखिए, ये आपके सिलेबस में है नहीं वर्ड्स, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैक्यूला का काम क्या होता है, मैक्यूला का काम क्या होता है कि जो भी हमारे लाइट जा रही है आइस के अंदर, उसे इमेजेस में ट्रांसलेट करता है। हमारी तो लाइट के फॉर्म में जा रही है ना, हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसको इमेज के फॉर्म में ट्रांसलेट करने का काम क्या होता है, मैक्यूला का होता है। और क्या काम करता है मैक्यूला, हम जो कुछ भी अपनी आइस के बिल्कुल सामने देख रहे हैं यानी कि सेंट्रल विजन, बिल्कुल जो हम स्ट्रेट चीज देख रहे हैं उसका इमेज हमारी आईज में बने डायरेक्टली, उसको हेल्प करता है कौन, मैक्यूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है दोस्तों, कॉर्ड हमारी, आपका जो सेलेरा होता है और रेटिना होता है उनके बीच में एक वो होता है, लेट मी शो यू, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, जो सेलरा है, सेलरा क्या है, ये वाइट स्ट्रक्चर, और रेटिना क्या है,
अंदर का जो हिस्सा होता है, इसके बीच में ये देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर की जो पट्टी जा रही है, ठीक, ये वाली जो ऑरेंज कलर की पट्टी जा रही है ये होता है कॉरॉइड। इसके बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं कॉरॉइड। तो कॉरॉइड का काम क्या होता है, इसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी आइस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। सिलेरी मसल्स दोस्तों मैंने बताया था, सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, जो हमारे आइस में जो हमारा लेंस होता है उसके एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं। कैसे? देखिए, हमारा क्या होता है, लेंस इस तरीके से होता है, इसको सपोर्ट करने का काम क्या करते हैं, सिलेरी मसल्स। इस तरीके से सिलेरी मसल्स यहाँ पे हमारे अटैच होते हैं, ठीक है। तो अब इसको आपका जो आइस का ये जो लेंस है ये एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट, इसका काम कौन करते हैं, ये सिलेरी मसल्स करते हैं। ये क्या होता है, लेंस, और ये क्या होते हैं, सिलेरी मसल्स। तो लेंस को फोकस करवाने का काम किसका होता है, सिलेरी मसल्स का। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, दोनों को एक साथ समझिए। देखिए, ये होते ही दोनों सॉफ्ट और जेली लाइक स्ट्रक्चर हैं। फर्क कितना होता है कि जो आपका विट्रस ह्यूमर होता है या विट्रस, ये कहाँ होता है, ये आपके ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, ठीक है, ये जेली जैसे स्ट्रक्चर, इसको विट्रस ह्यूमस बोलते हैं। और जो हमारा आगे की साइड होता है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और दोनों ही हमारा क्या काम करते हैं, वो हमारी जो आईज हैं उनको न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं, और जो आपकी आई बॉल की जो शेप है उसे मेंटेन करने का काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, आपकी आई बॉल को शेप देने का काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। आपकी जो लेंस होते हैं, कॉर्निया होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारे आगे क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है सेलरा, जो हमारा क्या होता है, वाइट स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारा उसके बाद आता है कॉर्निया, ठीक। पहले हमने पढ़ा सेलरा, फिर हमने पढ़ा कॉर्निया। कॉर्निया हमारा क्या होता है, जेली टाइप का स्ट्रक्चर, ओ सॉरी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, हमारी जितनी भी लाइट्स आ रही होती है उसको हमारी आइस के अंदर जाने देता है, और उसकी जो इमेज है वो हमारी रेटिना पे बनाता है, ठीक है। और हमारी जो आइस में जो हार्मफुल डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, उनको वो हटा, मतलब रिमूव कर देता है, बेसिकली आने नहीं देता, हमारी लाइट की, हमारी जो आइज है उसके अंदर एंटर करने नहीं देता। उसके पीछे हमारा एक पार्ट होता है इरिस। इरिस का काम क्या होता है, हमारे प्यूपिल को कंट्रोल करना। प्यूपिल क्या होता है, आपका एक छोटा सा सर्कल होता है, डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इरिस करता है। दूसरा, इरिस क्या करता है, हमारी जो आइज है उसको कलर देने का काम करता है, ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा, इरिस के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, प्यूपिल के बारे में पढ़ा। प्यूपिल क्या करता है कि हमारी जितनी भी लाइट्स हैं उसको, कितनी लाइट हमारी आइज के अंदर जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, उस चीज़ को कंट्रोल करता है कौन, प्यूपिल। और प्यूपिल को हेल्प कौन करता है, इरिस। फिर उसके पीछे हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लेंस। जिस तरीके से प्यूपिल को सपोर्ट करता है इरिस, उसी तरीके से लेंस को कौन सपोर्ट करता है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। प्यूपिल क्या करती है, ये लाइट को कंट्रोल करती है, ठीक है। और जो हमारे लेंस होता है ये क्या करता है, ये हमारे को इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें मदद करता है, इमेज फॉर्मेशन में। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी आइज में कितनी लाइट जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। और लेंस की साइज को कंट्रोल करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो इमेज है, जो भी हम इमेज देख रहे हैं वो हमारी रेटिना पे जाके आराम से बन जाए। हमें जो कुछ भी, हम चाहे ऑब्जेक्ट हमारा दूर से देख रहे हैं चाहे हम पास से देख रहे हैं, वो इमेज हमारी कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए, ठीक है। और हमने क्या करा था, और किसके बारे में पढ़ा था, विट्रस ह्यूमर के बारे में और एक्वस ह्यूमर में। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी आइज को, ठीक है, और शेप देते हैं, करेक्ट। और क्या पढ़ा था हमने, ठीक। आपका
बाकी तो सारी चीज़ें हो गई। मैक्यूला के बारे में बता दिया मैंने। हमारे को जो सेंट्रल विजन देता है वो कौन देता है? मैक्यूला देता है। और कॉरॉइड हमारा क्या होता है? ब्लड वेसल से फिल होता है, जो हमारे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है? ऑप्टिक नर्व का काम होता है हमारा कि हमारे जो भी सिग्नल्स आए हैं यहाँ पर, उसको ब्रेन तक पहुँचाने का काम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे जो इसमें वर्ड्स थे, टॉपिक्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।